बालू माफियाओं पर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन, 19 लोगों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। उत्तर प्रदेश के नोडल प्रशासन ने बालू माफियाओं पर बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ के थाना इकोटेक प्रथम पुलिस ने यमुना नदी में अवैध रूप से बालू खनन करने के आरोप में 19 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मेडल के लिए जेल नहीं गए थे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्ट, नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह मेडल के लिए जेल नहीं गए थे। ग्रेट नोएडा में किराए के मकान में गला काटकर युवक की हताहत, मोबाइल फोन बंद कर पत्नी हुए फरार। ग्रेट नोएडा में किराए के मकान में रहने युवक की हताहत करने का सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। वारदात के बाद से मृतक की पत्नी घर से फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 38वां सूरजकुंड मेला कब से होगा शुरू, कहां से मिलेंगे टिकट? थीम स्टेट से लेकर पार्किंग तक जाने सब कुछ। फरीदाबाद में 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की टिकट अब मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेंगे। दिल्ली सारथी मोबाइल ऐप में पर्यटक टिकट खरीद सकेंगे। शुक्रवार को हरियाणा पर्यटक निगम और डीएमआरसी के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली के पश्चिम बिहार में छात्रा ने की स्कूल को भेजी थी बम वाली ईमेल, पुलिस पूछताछ में कबूला गुना। दिल्ली के पुलिस स्टेशन सेल ने पश्चिम बिहार के स्कूल में बम की धमकी देने वाले ईमेल का पता लगा लिया है। बताया गया कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रा ने ईमेल भेजा था। पूछताछ के दौरान छात्रा ने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, क्यों मिलने के लिए मांगा है वक्त। आपके संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। यूपी में रह रहे बांग्लादेशियों के पास दिल्ली का आधार कार्ड, योगी के विधायक का बड़ा दावा। गाजियाबाद के लेने से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दावा किया कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के इलाके में भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का बसाया गया है। उन्हें कूड़ा बीनने वालों की एक बस्ती में जाकर कुछ लोगों से पूछताछ की और उन्हें अपना कागज दिखाने को कहा। हमारे बच्चे अल्लाह के बहादुर सेवक, दिल्ली के स्कूल में बम की धमकी वाले ईमेल में क्या क्या लिखा। राजधानी दिल्ली के 30 से अधिक स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद एक दिन बाद शनिवार को भी दिल्ली के कई स्कूलों को इसी तरह की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। पुलिस के अनुसार आज सुबह 6:12 में स्कूल को एक ग्रुप को मेल किया है। अरविंद केजरीवाल ने माना वह वादा रहा अधूरा जिसे पूरा न होने पर कहा था 2025 में वोट मत देना। पिछले चुनाव में केजरीवाल ने कई मौकों पर खुद को यह चैलेंज किया था कि वह कहा था कि यदि वह 5 सालों में यमुना को डुबकी लगाने लायक नहीं बनाया पाए तो 2025 में उन्हें वोट न दिया जाए। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले 21 अधूरी सड़कों की सुधरेगी सूरत, यमुना प्राधिकरण ने तैयार की प्रस्ताव। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जेवर एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू होने से पहले आंतरिक सेक्टरों में कनेक्टिविटी जोर पर है। प्राधिकरण ने सेक्टरों में अधूरी पड़ी 21 सड़कों के प्रस्ताव तैयार किए हैं। मारा गया सोनू मटका, दिल्ली पुलिस ने यूपी जाकर किया एनकाउंटर, उठते सवालों के बीच बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में अपराधी सोनू मटका मारा गया है। हताहत और लूटपाट के कई मामलों में वांछित सोनू मटका पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली के डीएसपी आर.के. पुरम समेत कई स्कूलों को फिर से बम की धमकी वाले ईमेल, मौके पर पहुंची पुलिस। राजधानी दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शनिवार को भी डीएसपी आर.के. पुरम समेत दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज बम की धमकी वाले ईमेल मिलने की बात सामने आई है। मेरा सुसाइड करने का कारण मैं खुद हूं क्योंकि मैंने गाजियाबाद में 14वीं मंजिल से कूद गया अकाउंटेंट। गाजियाबाद के पटेल नगर सेकेंड में रहने वाले एक अकाउंटेंट ने राजनगर स्टेशन की वीवीआईपी स्टेशन सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया है। सूचना पर पुलिस पहुंची तो मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है। एक समय गुरुग्राम प्रशासन 3 गांव की 7 कॉलोनियों पर चलाया जाएगा बुलडोजर, मलबे में मिले कई निर्माणाधीन मकान। गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को गाँव भोसड़ी, अलीपुर, खंडौजा, सजवासमाद अवैध रूप से पनप रही 7 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई। इसी दौरान किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया है। एनसीआर के पास 520 हेक्टेयर में बसेगा हरनदीपुरम टाउनशिप के लिए 462 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा डीएपी। गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनदीपुरम विकसित करने के लिए प्राधिकरण 462 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। हालांकि यह टाउनशिप करीब 520 हेक्टेयर में विकसित होती है, लेकिन बची हुई जमीन प्राधिकरण के पास पहले से है।
बैठे बैठे खाते हुए लिविंग पार्टनर की टोका टोकी से परेशान हुआ इंजीनियर। नोएडा में युवक का सुसाइड। नोएडा में सहमति संबंध में रह रही युवती की टोका टोकी से परेशान 27 वर्षीय इंजीनियर युवक ने सेक्टर 73 में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर लिया है। आत्महत्या करने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। नोएडा में 76 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर अमेरिकी नागरिकों को ऐसे लगाते थे चूना। नोएडा पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले और कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 67 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल। आरोपी तकनीकी सहायता और लोन प्रोसेस के नाम पर लोगों को ठगते थे। कहाँ है गाजियाबाद के 1500 सफाई कर्मी? सैलरी लेकर हो जाते हैं गायब, अब होगी जांच। गाजियाबाद नगर निगम ने हर माह वेतन ले रहे 1500 सफाई कर्मचारी ड्यूटी से गायब है। गाजियाबाद 311A पर 4500 में से लगभग 3000 कर्मचारी ड्यूटी पर स्थल पर जाकर हाजिरी लगा रही हैं। 1500 सफाई कर्मचारी की जांच कराई जाएगी। सर्दियों में मौसम बदलने से बढ़ जाते हैं अवसाद, तनाव और मूड स्विंग का खतरा। एम्स के मनोचिकित्सक विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार के मुताबिक कुछ साल पहले हुए एक अध्ययन में दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दौरान 21% बुजुर्गों में अकेलेपन और अवसाद होने की बात सामने आ गई थी। शीतलहर से दिल्ली वालों को राहत। 4.5 डिग्री बढ़ा न्यूनतम तापमान। आज कैसा रहेगा मौसम का हाल? हवा की दिशा में हुए बदलाव से दिल्ली के लोगों को फिलहाल शीतलहर के प्रकोप से राहत मिल गई है। सफरजगंज में एक दिन पहले की तुलना में न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले लगातार 2 दिन तक तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की शिकायतों पर हुआ असर। दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी को मिली ईसी की चिट्ठी, जानिए क्या लिखा। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि फार्मा 7 सहित वादों और आपत्तियों की सूची नियमित रूप से सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जानी चाहिए और वही दिल्ली की वेबसाइट पर भी अपलोड की जानी चाहिए। केजरीवाल ने अपनी और तीसरी की सीट कर दी कंफर्म। सिसोदिया की बदलने पर क्यों बोली? आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई मौजूदा विधायकों को टिकट काट दिए गए हैं, जबकि कई विधायकों की सीट बदल दी गई है। इसी बीच उन्होंने खुद और अतीसी की सीट भी कंफर्म कर दी है। ममता बहुत अच्छी है पर दीदी या राहुल गांधी के सवाल पर केजरीवाल का क्या है जवाब? राहुल गांधी या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की कप्तानी किसे करनी चाहिए? इस सवाल पर इन दिनों खूब बहस छिड़ी हुई है। लालू यादव, शरद पवार समेत कई बड़े नेता इस पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। कहां पर कर नहीं पाया जनता के सामने 3 कमियां कबूल करने को राजी केजरीवाल? कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि जब से मैंने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा जोरों शोरों से उठाना शुरू किया है, तब से भाजपा वालों ने मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसका एक ही मकसद है, केजरीवाल को हटाओ। दिल्ली में 2 बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार, 1000 की हुई पहचान। एडीजी के आदेश के बाद पुलिस का एक्शन हुआ तेज। दिल्ली को उपराज्यपाल की ओर से जारी निर्देश के बाद पुलिस के अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि 2 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा गया और 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की गई है। दिल्ली में चाकू मारकर ली कुत्ते की जान, आरोपी का सुराग देने पर मिले इतने 1000 रुपए का इनाम। पीटा का कहना है कि जो लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे अगले चलकर अक्सर इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सबकी सुरक्षा के लिए इस वारदात के आरोपी की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। मेरे किसी भी भाषण में दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम की हाईकोर्ट में क्या क्या बोली दलितें? दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम ने हाईकोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका पर अपनी दलितें पूरी की है। इमाम ने हाईकोर्ट को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए किसी भी भाषण में किसी भी हिंसा का आह्वान नहीं किया गया है। दिल्ली में किन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा? सीएम अतीसी ने बताई 4 शर्तें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीसी ने शुक्रवार को योजना की शर्तें गिनाई और बताया कि किन महिलाओं को लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया काला बंदर, खूब मचा रहा था लूटपाट। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापा सेहड़ा इलाके के पास पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद झपट मारी। चोरी और अवैध हथियार रखने के कई मामले में वांछित एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आखिरी गुलाम बादशाह की बहू बोली, लाल किला हमारा, कब्जा या मुआवजा दिलवाएंगे। हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला। इस याचिका में दावा किया गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने उनकी परिवार की संपत्ति छीन ली थी और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निर्वासित करते हुए लाल किले का कब्जा मुगलों को जबरन ले लिया गया था।